निबंध लेखन, उपयोजित लेखन। पुस्तक की आत्मकथा। सुस्वागतम विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के बीच निबंध लेखन, उपयोजित लेखन के अंतर्गत पुस्तक की आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन प्रारंभ करने से पूर्व हमें निबंध के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, जिसको आगे आने वाले स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। फिलहाल अभी आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें, समझें, देखें और एक अच्छा निबंध लिखने का प्रयास करें। निबंध के 5 प्रकार में से यह प्रकार आत्मकथात्मक, जिसमें उसकी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं, इसी के बारे में आज हम पुस्तक की आत्मकथा। जैसे विद्यार्थियों आपको पता है कि भूमिपुत्र की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, छाते की आत्मकथा, सड़क की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा, इस तरह का विभिन्न प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आत्मकथा लिखना आपको आ जाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम और आप मिलकर के यह सीख लेंगे कि किस तरह से आत्मकथा लेखन का कार्य किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पर निबंध लेखन के अंतर्गत निबंध के प्रकार, जैसा कि 5 प्रकार आपको ट्री डायग्राम के माध्यम से दिखाई दे रहा है। पहला वैचारिक, वर्णनात्मक, कल्पना प्रधान, चरित्रात्मक, आत्मकथात्मक। वैचारिक, सेल्फी सही या गलत। वर्णनात्मक, विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा पटल में आ सकते हैं। अब आपके सामने पुस्तक की आत्मकथा। मैं पुस्तक हूँ जिसे पढ़कर कोई भी मनुष्य विद्वान बनता है। मैं इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का काम करती हूँ। मेरे कारण ही मेरे जन्म की कथा बड़ी दिलचस्प है। मुझे एक विद्वान लेखक ने बहुत परिश्रम से लिखा। उसके बाद लेखक महोदय मुझे एक प्रकाशक के पास ले गए और प्रकाशक महोदय ने मुझे प्रेस में भेजे और मशीनों के खटने के कान बहरे कर दिए। ना जाने कितने अक्षरों को जोड़ जोड़ कर मुझे नया रूप दिया गया। इसके बाद मुझे मशीनों के नीचे कुचला गया। फिर उस समय की पीड़ा याद आते ही आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप लिख सकते हैं। छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत मुझसे ही करते हैं और समय के साथ साथ ज्ञानी हो जाते हैं। बाद में यही बच्चे बड़े होकर अपने राष्ट्र के प्रगति में भागीदार बनते हैं, जैसा कि आप भी राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बन सकते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर है। इसी का अगला पैराग्राफ मुझे सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। काफ़ी लोग मुझे सिर्फ शौक़ के कारण पढ़ते हैं ताकि वह अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। सीखना एक कला है, आजीवन हम सीखते रहते हैं। विद्यार्थियों पुस्तक के माध्यम से और जीवन में अनुभवों के साथ भी सीखते हैं। इतना ही नहीं, मुझे सिर्फ कहानी और कविता पढ़ने के लिए लोग खरीदते हैं, जिससे मैं उनका मनोरंजन कर सकता हूँ। इन कहानियों और कविताओं से भी उन्हें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है और उनके नैतिक ज्ञान बनाने में भी मैं मदद करती हूँ। विद्यार्थियों, अगला वर्तमान युग में भी मेरे उपयोग ज्ञान अर्जित करने के लिए ही होता है, मगर आज आधुनिक तरीके से कई लोग आज ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर अधिकतर लोग जो आज भी मुझसे ही ज्ञान अर्जित करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें आधुनिक यंत्रों की मदद से पढ़ने की वजह सीधा मुझसे ज्ञान लेना पसंद करते हैं।
किताबों का उपयोग कभी समाप्त नहीं होगा। प्राचीन काल की बात करूं तो मेरा उपयोग ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ज्ञान की सारी चीज़ें मुझ में लिख दी जाती थी और उसे अच्छे से संभाल कर रखा जाता था। यही किताबें हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देती हैं। ज्ञान को संरक्षित करने का एक फ़ायदा यह भी था कि उसे कोई भी व्यक्ति कुछ समय के बाद यदि भूल भी गया तो वह ज्ञान को दोबारा प्राप्त कर सके। इसके कारण ही ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता था और हमेशा मनुष्य के पास रहता था। आज भी आप कई पुस्तक प्राचीन काल से ही देखते हैं जिसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई थी। यदि उस वक्त ज्ञान की बातों को संरक्षित ना रखा गया होता तो शायद आज हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान न प्राप्त होते। इसका मतलब विद्यार्थियों, किताबें ना होती तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। इन शब्दों का प्रयोग भी आप अपने लेखन कार्य में कर सकते हैं। मैं पुस्तक आप सभी पाठकों से निवेदन करती हूँ कि मुझे पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। आजकल मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है इस पंक्ति की तरह, जो पुस्तक आपसे निवेदन कर रही है कि पुस्तक की क्या हालत हो गई है आधुनिक युग में, जब हम कंप्यूटर से अध्ययन कर रहे हैं और मोबाइल पे हैं। कविता देखिए। किताबें झांकती है बंद आलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। इन्हीं लाइनों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।